वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, मानो अंदर उसके सारे ऑर्गन्स जल रहे हों। 11 दिनों की जद्दोजहद यानी 11 दिनों तक शेरन ने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। ग्रीष्मा को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। इसके चलते उसने पुलिस स्टेशन में ही रखे टॉयलेट क्लीनर को पीने की कोशिश भी की। शेरन के पिता के मुताबिक ग्रीष्मा की मां शेरन को रास्ते से हटाना चाहती थी। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में रखा। जज ने साफ कहा कि ग्रीष्मा किल्ड शेरन इंच बाय इंच। आपने कभी सोचा है कि प्यार इंसान को कितना अंधा बना सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, विश्वास और धोखे के सबसे काले पहलू को दिखाती है। ये कहानी है केरला के ग्रीष्मा और शेरन की, जिसने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2021 से, जब केरला के तिरुवनंतपुरम में एक बस की सीट पर बैठे हुए शेरन की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। अब आपने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा कि रास्ते में जा रहा हूं और अचानक मेरे सपनों का हीरो या हीरोइन मुझसे टकरा जाए। कुछ ऐसा ही हुआ शेरन के साथ, मगर उसको मिली अपने सपनों की राजकुमारी। वो लड़की थी ग्रीष्मा। पहली नजर में ही शेरन को लगा कि यही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। बस के सफर में शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शेरन मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, जबकि ग्रीष्मा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। दोनों का रिश्ता गहराता गया और वो अक्सर घूमने फिरने लगे। शेरन को लगा कि उसने अपनी जिंदगी का साथी ढूंढ लिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? कहानी में ट्विस्ट आता है फरवरी 2022 में। ग्रीष्मा और शेरन के रिश्ते को गहराते हुए कुछ ही वक्त हुआ था अभी कि ग्रीष्मा को पता चलता है कि घर वालों ने उसकी शादी नागरकोइल में रहने वाले आर्मी ऑफिसर से फिक्स कर दी है। अब ताज्जुब की बात यह है कि ग्रीष्मा ने इस पर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया। इनफैक्ट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लड़का आर्मी में है, स्टेबल जॉब है, और क्या चाहिए। उसको अपना फ्यूचर ब्राइट दिखने लगा। ग्रीष्मा ने एक बार भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई ये फैसला लेने में, मानो शेरन तो सिर्फ एक कठपुतला हो जिसे वो अपनी सुविधा के हिसाब से नचा रही थी। 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा की एंगेजमेंट उसकी फैमिली के द्वारा चूज किए हुए लड़के से करा दी जाती है, जिसमें ग्रीष्मा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। इससे ये तो अब साफ हो चुका था कि ग्रीष्मा का शेरन से कभी कोई सच्चा लगाव था ही नहीं। ग्रीष्मा ने शेरन को अपनी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं बताई। उल्टा उसने शेरन से कहा कि वो उसी से शादी करेगी और नवंबर में उसके साथ भाग जाएगी। जब शेरन उससे दूरी बनाने लगा तो ग्रीष्मा ने उसको अपने प्यार का दिलासा दिया और शेरन के मन में उम्मीद जगाए रखी। शेरन ने ग्रीष्मा के वादे पर यकीन कर लिया, लेकिन ग्रीष्मा का असली इरादा कुछ और था। यहाँ ग्रीष्मा डबल गेम खेल रही थी। वो शेरन को शादी तक यूज भी कर रही थी, मगर चाहती थी कि उसके होने का शादी पर कोई असर ना पड़े। अब इतना करीब रिश्ता बन जाने पर जाहिर सी बात है कि शेरन का लगाव ग्रीष्मा के लिए इतना बढ़ चुका था कि अब वो उसे छोड़ नहीं सकता था। शादी की डेट्स पास आते आते अब ग्रीष्मा को शेरन से पीछा छुड़ाना था। अभी तक तो वो दोनों को हैंडल कर रही थी, मगर एक बात थी जो अब उसके मन में घर करने लगी थी कि जो कि उसने शेरन के साथ बहुत समय बिताया है और उसकी फोटोज और मेमोरीज शेरन के फोन में है, तो कहीं शेरन उसका यूज करके शादी में दखल ना डाले। 22 अगस्त 2022 को ग्रीष्मा ने शेरन को जूस चैलेंज के नाम पर ओल्ड मर्थांडा ब्रिज, जो कि एर्नाकुलम में है, वहां बुलाया। उसके हाथ में जूस की 2 बॉटल्स थी। उसने शेरन को इस बात पर चैलेंज किया कि कौन ये जूस की बॉटल जल्दी से खत्म कर पाएगा। एक बात यहाँ नोट करने वाली है, जब ये हो रहा था तब शेरन ने बिना सोचे समझे इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर लिया। क्या यहाँ उसकी गट फीलिंग्स उससे कुछ कह रही थी? जैसे ही शेरन ने जूस पिया, उसको जूस इतना कड़वा लगा कि उसने तुरंत थूक दिया। ग्रीष्मा ने बोला कि शायद जूस एक्सपायर हो गए होंगे। ये कहकर उसने जूस को फेंक दिया।
14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरिन को अपने घर बुलाया। एक रात पहले से ही ग्रीष्मा और शेरिन के बीच बहुत चैटिंग हुई और इन सब के बीच में ही ग्रीष्मा ने शेरिन को फिजिकल होने का लालच देकर जबरदस्ती घर बुलाया। वो अपने हेल्थ को लेकर एक आयुर्वेदिक कषाय लिया करती थी, जिसके लिए शेरिन उसका मजाक बनाता रहता था। आज उसने शेरिन को चैलेंज किया कि तुम कषाय पीकर दिखाओ। शेरिन ने चैलेंज के चलते वो कषाय पी लिया। वो इतना कड़वा था कि उससे पिया ही नहीं जा रहा था, बट जैसे तैसे करके वो काढ़ा पी गया। पीने के साथ ही उसको उल्टियां होने लगी। उल्टियां इतनी होने लगी कि शेरिन की तबीयत खराब हो गई। अब वो ग्रीष्मा के घर और नहीं रुक सकता था। ग्रीष्मा ने उसको बताया कि हो सकता है ये तुम्हें सूट ना किया हो और उल्टी होना नॉर्मल है। शेरिन ग्रीष्मा के घर अपने दोस्त के साथ आया था। जब शेरिन ग्रीष्मा के घर में था, उसका दोस्त बाहर ही वेट कर रहा था। वो बड़ी ही खराब हालत में उसके घर से बाहर आया। ये देखकर उसका दोस्त हैरान रह गया। ग्रीष्मा टेक्स्ट मैसेजेस पर बार बार माफी मांग रही थी कि उसे ऐसा चैलेंज नहीं करना चाहिए था और शायद वो काढ़ा शेरिन को शूट नहीं किया, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। दूसरे दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी शेरिन को लगातार उल्टियां होती रही। अब हालत बिगड़ती ही जा रही थी और अब वो एक बूंद पानी भी नहीं पी पा रहा था। वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, मानो अंदर उसके सारे ऑर्गन्स जल रहे हों। अब वो इतना बीमार हो चुका था कि उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त शेरिन के परिवार वालों को किसी फॉल प्ले का डाउट होने लगा, क्योंकि अचानक से कोई इस कदर बीमार कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल हेल्दी था और उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। शिमोन, जो शेरिन का भाई है, उसने रेंजिन से सारी इंफॉर्मेशन ली। रेंजिन वही दोस्त था जो शेरिन के साथ ग्रीष्मा के घर गया था। उसने सारी बातें बताई कि कैसे शेरिन घर से ही बाहर उल्टियां करते हुए आया था, बुरी हालत में। उसको ग्रीन कलर की उल्टियां हो रही थी। उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में था और नॉर्मल स्टेज में ही घर के अंदर गया था। ये बात डॉक्टर्स को बताई गई। डॉक्टर्स को लगा कि शायद कोई गड़बड़ है। डॉक्टर्स को अब समझ में आ चुका था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है और उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दी। 20 अक्टूबर 2022 को मजिस्ट्रेट के सामने शेरिन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसमें शेरिन ने ग्रीष्मा का नाम लिया और बताया कि उसने ग्रीष्मा द्वारा दिया गया हर्बल मेडिसिन पिया था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शेरिन ने अभी भी ग्रीष्मा पर कोई शक की उंगली नहीं उठाई, सिर्फ बताया कि कैसे किस सीक्वेंस में चीजें हुई थी। इसके 2 दिन बाद जब फाइनली शेरिन के पिता उनसे आईसीयू में मिल पाए तो शेरिन ने अपनी और ग्रीष्मा के रिलेशंस के बारे में सब कुछ बता दिया और ग्रीष्मा के घर उस दिन क्या हुआ वो भी बताया। उसने बताया कि ग्रीष्मा ने उसको घर में अकेले होने और फिजिकल रिलेशन बनाने का लालच देकर घर पर बुलाया था। अब जब चीजें धीरे धीरे कनेक्ट हो रही थी तो शेरिन के भाई ने ग्रीष्मा से बार बार पूछना शुरू किया उस काढ़े के लिए, बट उसने कोई ना कोई बहाना किया, जैसे कि माँ ने बोतल धो दी तो ब्रांड का नेम हट गया। ये सब बोलकर शेरिन के भाई को उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि वो बताना ही नहीं चाहती है कि आखिरकार शेरिन ने क्या पिया था। अब तक शेरिन के लीवर और किडनी फेल हो चुके थे। कई प्रोसीजर करने के बाद भी डॉक्टर्स शेरिन को रिवाइव करने में सफल नहीं हो पाए। 11 दिनों की जद्दोजहद यानी 11 दिनों तक शेरिन ने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी, लेकिन 25 अक्टूबर 2022 को उसने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण दम तोड़ दिया। 26 अक्टूबर को शिमोन यानी कि शेरिन के भाई ने परासला पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कराई। अब पुलिस सतर्क हो चुकी थी और उनको समझ में आ चुका था कि मामला कुछ और ही है और ग्रीष्मा सब कुछ सच नहीं बता रही है। पुलिस एविडेंसेस इकट्ठा करने में जुट गई। अब ग्रीष्मा को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। पहले तो वो कुछ नहीं बोली और इधर उधर की बातें करती रही कि उसको कुछ नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था। आखिरकार उसने बताया कि शेरिन ने वो कषाय खुद पिया था, क्योंकि उसने ग्रीष्मा और उसके मंगेतर की चैट्स पढ़ ली थी। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो काफी स्ट्रेस था। इसकी वजह से उसने वो काढ़ा पिया। ग्रीष्मा इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफी घबरा रही थी। इसके चलते उसने पुलिस स्टेशन में ही रखे टॉयलेट क्लीनर को पीने की कोशिश भी की, मगर वो सफल नहीं हो पाई। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि एफआईआर सिर्फ ग्रीष्मा पर नहीं बल्कि उसकी माँ और अंकल पर भी करी गई। शेरिन के पिता के मुताबिक ग्रीष्मा की माँ शेरिन को रास्ते से हटाना
चाहती थी। उनको बताया कि वो ग्रीष्मा की कुंडली से जातक दोष को हटाना चाहती थी। जातक दोष के हिसाब से ग्रीष्मा के पहले पति की डेथ हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने शेरिन को जाल में फंसाकर मार दिया। उसकी माँ चाहती थी कि बेटी के सिर से ये दोष हट जाए। अब खुलते हैं वो राज जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और प्यार से तो विश्वास उठ ही जाएगा। ग्रीष्मा की चैट हिस्ट्री और गूगल हिस्ट्री ने उसके गलत इरादों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया। उसकी मोबाइल हिस्ट्री से साफ पता लग चुका था कि वो कई बार शेरिन को मारने का अटेम्प्ट कर चुकी थी। उसमें से एक था वो जूस चैलेंज जो उसने ब्रिज पर किया था। ग्रीष्मा ने दोनों जूस की बॉटल्स में से एक में उसने 50 पैरासीटामोल की गोलियां मिला दी थी। उसने जूस चैलेंज से पहले ही पैरासीटामोल ओवरडोज के बारे में सर्च किया था। वो चाहती थी कि ओवरडोज के चलते शेरिन की जान चली जाए, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शेरिन को जूस इतना कड़वा लगा कि वो उसे पी ही नहीं पाया। ये प्लान उसका फेल हो गया। दूसरा अटेम्प्ट भी उसने एक चैलेंज की आड़ में किया जिसमें उसने उस आयुर्वेदिक मेडिसिन में ऑलरेडी हर्बिसाइड्स मिला रखे थे। शेरिन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसे मारने की एक साजिश रची जा रही है जिसमें वो फंस चुका है। वो कषाय का नाम भी इसीलिए नहीं बता रही थी ताकि डॉक्टर्स को गुमराह किया जा सके, इलाज में देरी हो ताकि शेरिन को टाइमली इलाज ना मिल पाए। और दुख की बात तो ये है कि वो इस चाल में कामयाब रही। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई। फॉरेंसिक एनालिसिस ने डिकॉक्शन में पेस्टिसाइड्स की मौजूदगी कंफर्म की। इट वाज अ मिक्स ऑफ पैराक्विट, अ पोटेंट हर्बिसाइड एंड अ आयुर्वेदिक टॉनिक। अब आपको बताती हूँ कि ये केमिकल ग्रीष्मा के हाथ कैसे आया। उसके अंकल एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और इलीगली कुछ केमिकल्स और हर्बिसाइड्स सेल किया करते थे, जिसमें से ये एक था। और ग्रीष्मा को ये अच्छे से पता था कि अंकल ये केमिकल्स घर में कहाँ स्टोर करते हैं। ग्रीष्मा ने बाद में पकड़े जाने के डर से अपने अंकल की मदद से सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसके झूठ को पकड़ लिया। उसने खुद को बचाने के कई पैतरे आजमाए, जिसमें से एक था ये बोलना कि शेरिन उससे मारपीट करने लगा था और वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। हालांकि इस बात को सपोर्ट करने के लिए कोई भी सबूत नहीं मिल पाया, ना ही चैट हिस्ट्री, ना ही गूगल हिस्ट्री, ना ही व्हाट्सएप मैसेजेस, और इस क्लेम को कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। केस कोर्ट में कई दिन तक चला मगर 111 दिन बाद ग्रीष्मा को बेल मिल गई। उसकी माँ और उसके अंकल पहले ही बेल पर बाहर आ चुके थे। शेरिन की फैमिली को इससे बहुत बड़ा सदमा लगा मगर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार केरला न्यायाधिकारा एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 95 से ज्यादा गवाहों, 323 डॉक्यूमेंट्स और 51 मटेरियल एविडेंसेस के बाद कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में रखा और बोला कि ग्रीष्मा के पूरे इंटेंशंस थे शेरिन को मारने के। 20 जनवरी 2025 को केरला कोर्ट ने ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई। जज ने साफ कहा कि ग्रीष्मा किल्ड शेरिन इंच बाय इंच। कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट का स्टैंस ग्रीष्मा के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जज ने कहा कि ग्रीष्मा ने अपने परिवार की नामौजूदगी का फायदा उठाया और इस तरह से जहर दिया कि किसी को कोई शक ना हो। उसने शेरिन को धोखा दिया और अपनी हर चाल को छुपाने की कोशिश की। इट वॉज अ प्लान्ड बिट्रेयल। ये एक ऐसे मर्डर का केस है जो जहर देकर किया गया। ग्रीष्मा ने इसे पूरी गोपनीयता से अंजाम दिया। जब उसके माँ बाप और अंकल घर पर नहीं थे तब उसने शेरिन को बुलाया। शेरिन ने बताया था कि ग्रीष्मा ने उसे फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए बुलाया था। पिछली रात लंबी फोन कॉल करके ग्रीष्मा ने उसे मनाया। उसने शेरिन का विश्वास जीत लिया, लेकिन उसका असली मकसद अलग था। ये साफ है कि उसने इसे पहले से सोच समझकर धोखाधड़ी के साथ अंजाम दिया। कोर्ट ने ग्रीष्मा को डायबोलिकल, डेविलिश और विक्ड कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रीष्मा की उम्र सजा को कम करने का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जुर्म की गंभीरता बहुत ज्यादा है। राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स पर सख्त एक्शंस ले। शेरिन ने जब वीडियो रिकॉर्ड किया था तभी उसे शक हो गया था, जबकि ग्रीष्मा ने उससे रिकॉर्ड ना करने के लिए कहा था। शेरिन 11 दिन तक बिना एक बूंद पानी पिए जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। आप सोचो, अपने जीवन के खत्म होने तक शेरिन ने ग्रीष्मा के अगेंस्ट या उस पर दोष देने जैसा कुछ नहीं बोला था।
मरते दम तक उसने ग्रीष्मा को बाबी बुलाया। इस शब्द को आप बेब या बेबी से कंपेयर कर सकते हो, जैसे हम प्यार से अपने चाहने वाले को बुलाते हैं। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए एक बड़ा सबक है। प्यार और रिश्तों में विश्वास जरूरी है, लेकिन सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। ग्रीष्मा ने शेरन के साथ जो किया वो न सिर्फ उसकी जिंदगी का अंत था, बल्कि ये एक ऐसा अपराध था जिसने प्यार और रिश्तों की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी ग्रीष्मा और शेरन की कहानी, जो प्यार के नाम पर शुरू हुई और एक सदमा देने वाले अंत के साथ खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही शॉकिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।